हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्लॉक का पार्ट नंबर 3 नंबर पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जल व दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। जल व दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत केवल एक ही आता। मोस्टली राजस्थान पुलिस में पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है। ध्यान दें, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है, आरटी लिखा है, इसका अर्थ है रियल टाइमिंग, यानी जो अपनी क्लॉक होती है उसकी बात चल रही है। यहाँ MIT इसका अर्थ है मिरर इमेज टाइम। ठीक है, समझिए पहले। देख जैसे मैंने यहाँ पे रखी लेफ्ट राइट TB, कुछ भी लिख दो मान लीजिए। हम इसका सबसे पहले लेके चलते हैं मिरर, यानी अगर इसके सामने अपन दर्पण रखते हैं तो क्या चेंजमेंट होता है। देखिए प्लस का निशान सेम रहेगा, जैसा वैसा का वैसा। अब ये जो L है ये इस साइड में, ये कहां चला जाएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा, यानी इस साइड में आ गया, और ये R इधर ले जाएगा। ठीक है, बाकी R और L भी चेंज हो जाते हैं अपोजिट करेंगे तो अक्सरों, लेकिन अपन केवल ये देख रहे हैं कि चेंजमेंट कितना आता है। तो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। T कोई चेंज नहीं हुआ और B में भी कोई चेंज नहीं हुआ। हम बात अक्षरों की नहीं कर रहे हैं। वैसे तो देखिए R का जो R इस साइड में दिखाई दे रहा है, ये अपने को अपोजिट साइड में दिखाई देता है। कंप्लीट बात समझ में आ गई। ये राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला कहां चला जाता है, राइट में चला जाता है। जब बात किसकी चल रही हो, दर्पण प्रतिबिंब की चल रही हो, मिरर इमेज की हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि अपने पास ये RT यानी रियल टाइमिंग वॉच है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं समय। कितने बजा दिए, 9 बज गए। कितने बज गए इसमें, 9 बज गए। अब अपन दर्पण में देखते हैं कि ये समय हमें कैसा प्रतीत होगा। तो बताइए जो ये लाइन यानी मिनट वाली जो सुई 12 पे है, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि मिरर इमेज की बात चल रही है। इसमें राइट और लेफ्ट ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है। टॉप और बॉटम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी ये कितने पे रहेगी, 12 पे रहेगी फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो घंटे वाली जो सुई है वो हाल ही टाइम पे कितने पे है, 9 पे। ये चेंज होगी कि नहीं होगी। जो राइट वाला वो लेफ्ट में और लेफ्ट वाला कहां चला जाएगा, राइट में। तो ये लगभग कितने पे आएगी, 3। कितने पे आएगी, 3 पे। क्लियर हो गया यहां तक। देखिए तो मैन जो अपनी क्लॉक थी उसमें कितना बजा हुआ था, 9 बजा हुआ। मिरर इमेज में समय कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं भाई किसी घड़ी के अंतर्गत अगर 9 बजे का समय है और उसको अपन दर्पण में देखेंगे तो क्या समय प्रतीत होगा, 3 बजे का समय प्रतीत होगा। नीचे जो सारणी बनाई गई इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहां में लिखा वास्तविक समय और दर्पण समय, यानी अगर वास्तविक समय 1 है तो दर्पण का समय कितना होगा, 11। अगर वास्तविक समय 2 बजे का है तो दर्पण का समय कितना होगा, 10 होगा। उसी प्रकार से वास्तविक समय 3 है तो दर्पण का कितना होगा, 9 होगा। कंप्लीट आगे तक पूरा लिख रखा है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए क्लॉक के अंतर्गत जो हाली टाइम है वो हम ऐड कर देते हैं 1 बजे का। कितने बजे का, 1 बजे का। 1 बजा हुआ, मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 1 पर है। जब इसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए जो सुई यहां पर है वो इधर है, ये इधर आएगी कि नहीं आएगी। इधर आने का अर्थ कितने पे आएगी, 11। कितने पे आएगी, 11। अगर ये 10 पे होती है तो सॉरी ये इधर 2 पे होती है तो यहाँ 10 पे। अगर ये 3 पे है तो इधर आएगी कितने पे, 9 पे। अगर ये 4 पे है तो दर्पण में हमें 8 पर दिखाई देगी। अगर ये घड़ी में 5 पर है तो 7 पर दिखाई देगी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम से। एक को उदाहरण लेके चलते हैं। एक चीज आपने इसमें नोटिस की होगी कि मिरर इमेज का और जो टाइम है और रियल टाइमिंग है, उन दोनों का योग कितना आ रहा है। अभी 12 आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए 1 और इधर है 11, 11 और 1 है 12, 10 और 2 12, यानी प्रत्येक का योग कितना आ रहा है 12। तो मैं लिख सकता हूं क्या,
RT यानी रियल टाइमिंग प्लस MIT यानी मिरर इमेज टाइम बराबर कितना है 12। सही है कि नहीं? आगे सेकंड भी लिख सकते हो, 12:0 और 0 सेकंड हो रही, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 24 बजे हुए। कितने बजे हुए हैं? 24 बजे हुए। बाकी 24 वाला जो टाइमिंग है ये कैलकुलेशन के लिए हम काम में ले सकते हैं, लेकिन 12 से ऊपर का जो टाइमिंग है वो अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लोग में लास्ट कितने हैं 12 तक ही बचने की कंडीशन बनेगी। ठीक है जी। तो यानी रियल टाइमिंग और मिरर इमेज टाइमिंग का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। यहां पर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई किसी घड़ी में 4 बजे हुई है तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो मैं याद है टोटल कितना है? 12 है। तो यानी अगर इसमें 4 बजे हैं तो दर्पण का समय कितना होगा? 8 होगा। सिंपल है ना। अगर साथ में मिनट दे दी जाए, मिनट का अर्थ ये हो गया जैसे मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, समय कितना है? 8:40 है। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? अब हमें पता है कि टोटल जो इनका बनेगा वो कितना बनेगा? 12 बनेगा। तो इसको किस में से घटा देते हैं? 12 में से घटा देते हैं, या फिर अपनी सुविधा के लिए 11:60 में से घटा दीजिए कि 11:60 या 12 बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे 8:40 का जो समय था माइनस कर, समय कितना आ गया भाई? 3:20 कितना आ गया? 3:20 का समय होगा किसमें? दर्पण में। क्लियर? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ज्यादा कोई रटिफिकेशन विधि की आवश्यकता नहीं, सिंपल सी बात बता दिया है। आपके सामने लिख रखा है कि दोनों का जो टोटल है वो कितना होता है? 12 होता है। या फिर जो समय बच गया, समय बचने का अर्थ क्या है? इसने पूछा कि क्लॉक में समय कितना अभी 8:40 है, बाकी जो समय बच गया वो किसका होगा? दर्पण का होगा। बाकी जो समय बच गया वो किसका होगा? दर्पण का होगा। तो देख सकते हो भाई 8:40 और 3:20 का जो योग है वो 11:60 यानी कितना होता है? 12 होता है। तो बचा हुआ समय ही किसका होता है? दर्पण का होता है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि किसी घड़ी में 2:20 सॉरी घड़ी में नहीं, अगर ये बोल दे किसी घड़ी के प्रतिबिंब में 2:20 का समय हो रहा है, तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय क्या हो? तो यहां पर भी कुछ नहीं करना, अपने को तो वही देखना बचा हुआ समय अपने क्वेश्चन का क्या होता है? आंसर। जब बात किसकी चल रही हो? दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज की बात चल रही हो। क्लियर? घटा देंगे किसमें से? 11:60 में से 40 तो ये आ गई। अब 11 में से 2 गया यानी 9, समय कितना आएगा? 9:40। तो ये जो पार्ट था ये अपना था दर्पण से संबंधित। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, इस प्रकार से करता, देखिए आपको सीधा बोल दिया किसी घड़ी में 2:40 का समय, किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा, तो बताइए दर्पण में समय क्या? तो आपको याद बचा हुआ जो समय है वो दर्पण का ही है, तो हम 11:60 में से 2:40 माइनस कर देंगे। समय कितना आया? 9:20 आ गया। कितना आ गया? 9:20 आ गया। तो यहां लिखा 9:20। अगर घड़ी में रियल टाइमिंग 2:40 का है तो घड़ी के प्रतिबिंब समय में 9:20 का प्रतीत होगा। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब के आगे भी प्रतिबिंब लगा दिया जाए, जैसे अपने क्लॉक है प्रतिबिंब के सामने रखी, सॉरी दर्पण के सामने रखी गई है, उसके आगे दर्पण लगा दिया जाए तो क्या समय रिपीट हो जाएगा? 2:40 2:40 आगे लेके चलेंगे तो 9:20 2 ये रिपीट होता रहेगा। याद क्या रखना है? सम और विषम का फंडा याद रखना आपने, सम व विषम। सम विषम का अर्थ ये हो गया कि रियल टाइमिंग आएगा रियल टाइमिंग सम में आएगा या फिर विषम में आएगा। रियल टाइमिंग याद रख लो, या फिर ये याद रखो कि
मिरर इमेज जो टाइम है अपना वो सम में आएगा कि विषम में। आपके सामने लिखा हुआ देखिए रियल टाइमिंग कितना था 2:40 फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर टाइमिंग क्या आया 2:40 यानी सम मिररों की संख्या यानी दर्पण की जो संख्या है वो अगर सम हो तो रियल टाइमिंग रिपीट होता है। रियल टाइमिंग क्या होता है मित्रों रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि सम कुछ इस प्रकार से आ जाए भाई किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, उसको दर्पण के सामने रख दिया गया, दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रख दिया गया, दूसरे दर्पण के सामने तीसरा दर्पण रख दिया गया और यही प्रक्रिया टोटल 10 बार दोहरा दी। यही प्रक्रिया टोटल कितनी बार दोहरा दी इसने 10 बार दोहरा दी। तो बताइए समय क्या होगा। तो एक ऑप्शन अपने पास ये है कि हम निकाल के देखें, बार बार इस प्रकार से बना के देखें। दूसरा हमने सीख लिया है कि सम में जो टाइमिंग होता है वो रियल टाइमिंग ही आता है। अगर दर्पणों की संख्या सम है तो रियल टाइमिंग क्या होगा रिपीट होगा। अगर विषम है देख सकते हो, देखिए फर्स्ट सेकंड दो ही दर्पण थे, सम में थे, टाइम रिपीट हुआ, रियल टाइमिंग रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अगर मान लीजिए विषम संख्या में होते भाई यहां पे मान लीजिए इसमें समय सेकंड दर्पण में जो समय है वो 2:40 है, इसके आगे मैं 3 नंबर मिरर लगा देता हूं तो समय कितना होगा 9:20। तो 1 2 3 दर्पण लगे ना, 3 दर्पण लगे तो समय RT का आया या MIT का आया, MIT का आया, मिरर इमेज टाइम। तो सम में क्या होता है रियल टाइमिंग आता है और विषम में मिरर इमेज टाइम आता है। कंप्लीट होगा, फिक्स याद रख सकते हैं। बचा हुआ जो समय होता है, टोटल समय कितना होता है क्लॉक में 12, टोटल समय कितना होता है 12। बचा हुआ जो समय होता है वही अपने क्वेश्चन का क्या होता है आंसर होता है। ये अपना फर्स्ट पार्ट है जो किससे संबंधित है दर्पण से संबंधित है। अब आगे हम चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर जो किससे संबंधित होगा जल से संबंधित होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लॉक बना के नहीं देखना, डायरेक्टली हमें याद है भाई क्वेश्चन का आंसर निकालने में कितना समय लगा 2 सेकंड। भाई बोल दिया कि 10 बजे में एक क्लॉक में, तो बताइए दर्पण समय क्या होगा। तो बचा हुआ समय यानी कितने भाई 12, टोटल 12 बजते हैं, 10 बजे का इसने टाइमिंग दिया, बच कितना गया 2, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर अगर क्लॉक में 12 बजे हो, क्लॉक में कितना बजा हो 12 बजा हो तो हम क्या समय बताएंगे। तो अगर 12 बजा है तो क्या समय दर्शाएंगे बताइए, सोचने वाली बात है। चेंजमेंट हो रहा है क्या, 12 और 6 चेंज हो रहे हैं, 12 और 6 चेंज हो रहे हैं क्या किसमें दर्पण, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। 12 अपनी जगह देख सकते हो, 6 अपनी जगह। तो अगर 12 बजे हैं तो दर्पण में भी कितना बजेगा 12 ही बजेगा। कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जल प्रतिबिंब से संबंधित। हाँ जी ध्यान दीजिए, चर्चा करते हैं जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। जैसे ये जो अपनी घड़ी है सामान्य घड़ी है, रियल टाइमिंग से संबंधित घड़ी है, कुछ इस प्रकार से ही होती है। अब ये जल में जाएगी यानी इसका प्रतिबिंब अगर जल में देखते हैं, देखिए क्या चेंजमेंट है आता है। उससे पहले यह देखिए ये जो एरो का निशान है कुछ इस प्रकार से, अगर जल में देखेंगे तो क्या ऐसे दिखाई देगा, नहीं, ऊपर वाला भाग जल नीचे की साइड है, जल नीचे की साइड, तो ये आकर के यहां से उठ के नीचे की साइड आएगी। नीचे की साइड आने का अर्थ है इस एरो का जो मुंह है ये एरो ऊपर की ओर इशारा कर रही है, अब किसकी साइड कर रही है नीचे की ओर इशारा कर रही है। तो बताइए चेंजमेंट क्या आया, टॉप वाला बॉटम में आ गया और बॉटम वाला टॉप में चला गया, यही चेंज हुआ ना भाई। ये ऊपर की साइड थी, अब एरो का निशान कहां है नीचे की साइड है, तो कैसे भाई टॉप वाला कहां गया बॉटम में और बॉटम वाला कहां चला गया टॉप में। तो अगर बात मिरर की चल रही हो उस केस में क्या चेंज होता है, राइट और लेफ्ट चेंज होता है, राइट और लेफ्ट चेंज होता है। लेकिन जब बात वाटर की चल रही हो, जल की चल रही हो, उस केस में टॉप और बॉटम क्या होता है चेंज होता है। ध्यान दीजिए
अब इस क्लोक का अपन दर्पण में देखते हैं तो बताइए क्या 12 है ये अपने जगह रहेगा? नहीं, कहां जाएगा? नीचे की साइड। नीचे की साइड जाने का अर्थ किसके स्थान पे चला जाएगा? 6 के स्थान पे। 6 कहां चला जाएगा? ऊपर की साइड, यानी किसके स्थान पे? 12 के स्थान पे। ये 9 और 3 सेंटर में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। अगर बात मिरर की होती तो 9 और 3 चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है? वाटर की चल रही है, तो 9 और 3 चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज होता है, न कि राइट और लेफ्ट, और ये दोनों बीच में है तो बीच में रहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए इसको यहां से पार्टीशन में बांट लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लॉक यहां से उठ के नीचे की साइड आएगी, आप कर लेंगे, उठ के नीचे की साइड आएगी, तो ये 5 और 4 ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 5 ऊपर की साइड जाएगा, तो ऐसे यहां पे आ गया। 4 नीचे की साइड आएगा। अब बात करते हैं 2 और 1 की, तो पहले 2 आएगा, फिर कितना जाएगा? 1। अब इस पार्टीशन में 9 तो फिक्स ही हो गया, 9 तो अपना क्या हो गया? यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बात करते हैं बाकी जो अंक बच गए हैं, तो देखिए इस पार्टीशन को यहां से उठाएंगे, तो ऊपर की साइड कौन सा जाएगा? 7, फिर कितना आएगा? 8, 9, 10 और 11। WIT वाटर इमेज टाइम, या वाटर में क्लॉक अपने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आते हैं? देखिए एग्जाम की बात करते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो मिरर से संबंधित बनते हैं, दर्पण से संबंधित बनते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जल का कोई क्वेश्चन है नहीं आएगा, आ भी सकता है। देखिए क्वेश्चन अपना ये आ गया कि किसी घड़ी में 6:40 है, किसी घड़ी में 6:40 है, तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी वाटर इमेज टाइम इसका क्या होगा? रियल टाइमिंग आपको दिया है 6:40 है, तो एक तरीका तो अपने पास ये भी क्लॉक बनाए दोनों बेसिक तरीके से करें। दूसरा क्या है, जैसे अपन ने फर्स्ट वाला यानी जो दर्पण से संबंधित था उसमें किसमें से माइनस कर रहे थे? 1160 या फिर 23/60, दोनों ही है भाई। तो जब बात वाटर की चल रही हो, जब बात वाटर की चल रही हो, उस केस में आपको 18:30 में से माइनस करना। किसमें से? 18:30 में से, जो समय आपको दिया गया है, समय वाटर का हो चाहे वास्तविक घड़ी का हो, ठीक है, दोनों ही केस में आपको 18:30 में से माइनस करना है। जब बात है जल की चल रही है, जब बात है दर्पण की चल रही है, माइनस कर दीजिए 18:30 में से। अब कुछ विद्यार्थियों को यहां दिक्कत आती है कि 18:30 में से सर कैसे माइनस करें? करने को तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 18:30 6:40 भाई, घंटे और मिनट की बात चल रही है, तो जब बात इकाइयों की चल रही है तो सबसे पहले छोटी इकाई घटती है, तो पहले मिनट में से मिनट घटाएंगे। अब 30 में से 40 तो घटने से रहा, यहां पे जाएंगे घंटे के पास, हसल मत मांग लेना, ये मत कह लेना भाई 30 मिनट तो मेरे पास हैं और अगला मेरे से माइनस कर रहा 40, तो मुझे 10 मिनट और दे दो। नहीं, ये टोटल कितनी मिनट उधार देगा इसे? 60 मिनट, या फिर कह सकते हैं 1 घंटा इसे उधार में लेगा, ठीक है। 60 मिनट यहां से ले आया, 30 मिनट पहले से थी, 90 हो गए, 90 माइनस 40 कितना हो गया जी? 50। कंप्लीट है यहां तक। अब बताइए यहाँ पे 18 घंटे थे, एक तो उधार दे दिया, बचे कितने? 17, 17 माइनस 6 कितने बच गए? तो समय कितना आ जाएगा? 11:50। या फिर ऐसे कर लो आप, जो टाइमिंग दे रखा वो 30 मिनट से अबो है, तो जैसे यहाँ पे 6:40 दिया, 30 से अबो 6:30 देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 6:31 भी दे दिया तभी आपको माइनस करने में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप 17:90 में से माइनस कर दो। बात तो एक ही है, 17:90 वाले भी 17:90 में माइनस करके देखो, 6:40 से 50 मिनट, तो ये आ गई अपनी 17 में से 6 कितने बचे? 11, तो 11:50 कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन अपने बनते हैं जल प्रतिबिंब से संबंधित, दर्पण प्रतिबिंब से आप संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो मेरे हिसाब से अपने जल व दर्पण
दो कंडीशन यानी दो प्रकार के क्वेश्चन हमने सीखे हैं। फिक्स याद रख लेंगे, दर्पण का तो फिक्स ही है, बचा हुआ समय क्वेश्चन का आंसर होता है। जल के लिए 18:30 में से माइनस करते हैं, चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किसी घड़ी के जल प्रतिबिंब में ये समय है, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा, उस केस में भी आपको 18:30 में से ही माइनस करना है। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।